So guys, you are with content sir here, and today we would learn here class 12th English uh, grammar, from Christian Bank. This one is section C. So let's proceed. It's written, fill in the blanks, यानी खाली स्थान को भरें. फिल यानी भरें, इन यानी में द ब्लैंक्स खाली स्थान में भरें. लिखा है, आई हैव सीन डॉट डॉट प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन दिस सिटी. आई हैव सीन मैंने देखा है, डॉट डॉट प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जिनका ऐतिहासिक महत्व है इन दिस सिटी शहर में, है ना. तो आई हैव सीन द प्लेसेस माने उन स्थानों को, यानी इंसिस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा. द बॉय डॉट डॉट द बर्ड. अब ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का सेंटेंस है. द बॉय ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी. ठीक है, तो चूँकि वर्ब में यदि यस लगा होता है तो सिंगुलर वर्ब मानी जाती है, यानी कैचेज द बॉय कैचेज द बर्ड. ठीक है. नेक्स्ट वन, डॉट डॉट नॉलेज इज डेंजरस थिंग. तो ये तो एक प्रोवर्ब्स टाइप का है. ठीक है, तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो इसमें अ लिटिल हो जाएगा. आई थिंक इट डॉट डॉट रेन टुडे. ये संभावना, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि वर्षा आज हो सकती है. संभावना, जहाँ संभावना की बात आ जाए तो मे का प्रयोग किया जाता है. आई थिंक इट मे रेन टुडे. ओके, सो मेन यूज किया जाएगा. नेक्स्ट वन, देयर आर डॉट डॉट प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी. तो देयर आर, अब यहाँ पर मच है, एनी है और सम है. ठीक है. अब मच का प्रयोग तो तौलने के लिए किया जाता है. मच और मेनी में यही अंतर है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जिसे तौला जाए तो मच और जिसे गिना जाए तो मेनी. छोटा सा अंतर. अब बुक को तो तौल सकते नहीं कि 3 किलो बुक है कि 4 किलो बुक है, तो यानी मच तो होगा नहीं. एनी की संभावना नहीं, निगेटिव सेंस नहीं निकल रहा है, यानी सम. देयर आर सम प्रीसियस बुक्स, यानी यहाँ सम का प्रयोग. नेक्स्ट वन, आई थिंक, अच्छा, माई ब्रदर इज़ डॉट डॉट इंजीनियर. अब इंजीनियर ये बॉबल से शुरू हो रहा है, तो बॉबल से शुरू होने वाले शब्द के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया था. तो माई ब्रदर इज एन इंजीनियर. सेवंथ, डिड यू बाय डॉट डॉट शुगर फ्राम शॉप. डिड यू बाय डॉट डॉट शुगर फ्राम शॉप. अब यहाँ पर एनी और सम का प्रयोग किया जाएगा, है ना. तो डिड यू बाय एनी शुगर. अब एनी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? एक्चुअली में डाउट की स्थिति है, यानी निगेटिव सेंस लेकर चल रहा है. ठीक है, तो जब निगेटिव सेंस लेकर चले, है ना, तो वहाँ भी माने एनी का प्रयोग किया जाता है. तो डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम शॉप. क्या आपने शॉप से कोई शुगर खरीदी? नेक्स्ट वन, 8th वन, आई डोंट लाइक डॉट डॉट ऑफ दीज मोबाइल्स इधर नीदर. तो यहाँ इधर का प्रयोग किया जाएगा. नेक्स्ट वन, यू डॉट डॉट स्टॉप स्मोकिंग. यू शुड, यानी आपको स्मोकिंग बंद करना है. यू शुड स्टॉप स्मोकिंग. वी आर गोइंग डॉट डॉट मैच टुडे. तो वी आर गोइंग, यहाँ प्लेइंग टू प्ले प्लेट. वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे. तो यहाँ पर जब यहाँ पर टू का प्रयोग किया, टू प्ले का प्रयोग किया जाएगा कुल मिला करके. ठीक है. नेक्स्ट वन, 11 नंबर, माई फ्रेंड लीव्स डॉट डॉट न्यू दिल्ली. माई फ्रेंड लीव्स डॉट डॉट न्यू दिल्ली. तो माई फ्रेंड्स लीव्स इन न्यू दिल्ली. नेक्स्ट वन क्या है? वर्क हार्ड लिस्ट यू डॉट डॉट फेल. तो वर्क हार्ड लिस्ट यू वुड फेल, माने कठिन मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. ठीक है. यू कुड, अब कुड के माने तुम फेल हो सकते थे,
सवाल ही नहीं। शुरू में चाहिए होता है तो ये सवाल ही नहीं हो सकता, यानी कि कठिन मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, यानी यहाँ बूट लग जाएगा। राम प्रेफर्स मिल्क टी 13 नंबर। अब जहाँ पर दो नाउंस में है ना क्या किया जाता है, मैंने तुलना की जाती है। जैसे हमने कहा मैं चाय से ज़्यादा काफ़ी पसंद करता हूँ, तो आई प्रेफर जिसको ज़्यादा पसंद करता है उसको पहले कर दिया जाएगा। जैसे मैं चाय से ज़्यादा काफ़ी, तो काफ़ी पसंद मैंने काफ़ी टू टी, तो इसमें टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ऐड तो होगा ही नहीं, देन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें टू लग जाएगा। नेक्स्ट वन है मिस्टर डेविड इज यूरोपियन। अभी यूरोपियन इसका प्रोनाउंसिएशन का यूरोपियन या आ रहा है। ठीक है, तो या यानी व्यंजन सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए इसमें क्या जाएगा, माई मिस्टर डेविड इज आ यूरोपियन। ठीक है, इसमें आ लग जाएगा। नेक्स्ट वन, आई हैव फ्रेंड्स मच मैनी। अब मच और मैनी में अंतर है। अभी हमने बताया कि मच माने भी ज़्यादा होता है, मैनी माने भी ज़्यादा होता है। जिसको तौला जाए वहाँ पर मच का प्रयोग, जहाँ गिना जाए। अब यहाँ पर मच का प्रयोग नहीं, हम तो ये नहीं कह सकते हमारे पास 5 किलो फ्रेंड हैं कि 10 किलो फ्रेंड है, ऐसा नहीं है ना। मेरे पास कई फ्रेंड हैं, यानी मैनी का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ऐसा। नेक्स्ट वन, रामायण इज अ सीक्रेट बुक। रामायण इज अ सीक्रेट बुक। ठीक है, तो रामायण एक पवित्र पुस्तक है। तो द रामायण क्यों? क्योंकि ये जो है तो यूनिक है, कुल मिलाकर के फेमस है। ठीक है, रामायण के समान कोई नहीं है, ऐसा मान लीजिए। प्रसिद्ध चीज़ों के पहले द का आर्टिकल का प्रयोग किया था, इसलिए। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड हियरिंग। जब कोई बीमारी का नाम आए तो वहाँ आप का प्रयोग किया। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड आप हियरिंग, इसमें आप लग जाएगा जैसे। नेक्स्ट वन, 18 नंबर, गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर। तो अब यहाँ पर लिखा है गॉड ब्लेस यू। कहीं कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। तो जब आशीर्वाद टाइप दिया जाता है तो मे का प्रयोग किया जाता है। द बिल्डिंग हैज डाउन। अब हैज का प्रयोग किया गया है, तो हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। तो फाल फेल, है ना, फॉलन, तो फॉलन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया था, हैज के साथ फॉलन लग जाएगा, है ना यहाँ पर। नेक्स्ट वन, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। उसने मिठाइयाँ बांटी। चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन कई बच्चे हैं तो उनके बीच में अब दो वर्ड यहाँ, एमंग और बिटवीन। एमंग मतलब कई के बीच में, और बिटवीन का मतलब दो के बीच में। तो अगर दो बीच अगर होता ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट रानू एंड सानू, तब अब यहाँ पर बिटवीन लग गया था दो के बीच पर। यहाँ पर लिखा है ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स चिल्ड्रन, तो एमंग चिल्ड्रन, एमंग लग रहा है। नेक्स्ट वन, 21 नंबर, हर सोल रेस्ट इन पीस। अब यहाँ भी ईश्वर से कामना की जा रही है, तो कामना की जा रही है ना, तो उसमें मे हर सोल रेस्ट इन पीस, काश उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। दे एपोलोगाइज, उन्होंने माफ़ी मांगी। द ओल्ड लेडी, मैंने उसने बूढ़ी महिला से कुल मिलाकर के माफ़ी मांगी। तो दे अपोलोगाइज्ड टू द ओल्ड लेडी, है ना। फार मने के लिए, तो यहाँ फार का तो प्रयोग होगा नहीं, तो दे अपोलोगाइज्ड टू द ओल्ड लेडी। नेक्स्ट वन, आई डिडंट फाइंड देयर एनीवन, नो वन। आई डिडंट फाइंड, नो वन माने कोई नहीं, पर यहाँ पर निगेटिव सेंस ऑलरेडी लेकर चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम एनी वन का प्रयोग किया जाएगा। तो आई डिडंट फाइंड एनी वन देयर। शी डजेंट हैव फ्रेंड्स टू हेल्प। अब यहाँ पर फिर निगेटिव सेंटेंस है, तो मेनी तो होगा ही नहीं, यहाँ एनी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वन, 25 नंबर, यू गो टू मुंबई टुमारो
टू अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पर विल हैव यानी तुम्हें मुंबई मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा। कब? टुमारो, आने वाले कल। तो यानी संभावना फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ पर नो डाउट विल हैव टू, क्योंकि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। तो हैज़ टू माने पड़ता है, हैड टू माने पड़ता था, वुड हैव टू माने पड़ेगा। तो यहाँ पर विल हैव टू यानी पड़ेगा, यानी तुम्हें जाना पड़ेगा। तो यानी इसमें क्या लग जाएगा? विल हैव टू लग जाएगा, शुड का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट वन है 26 नंबर, आई एम नॉट एंजियस, मैं चिंतित नहीं हूँ। डॉट डॉट माई एग्जाम्स, ठीक है। तो इन माई एग्जाम माने इन तो होगा नहीं, फर्क माने के लिए, अबाउट माने बारे में, ठीक है। तो अबाउट माने बारे में, मतलब मैं अपने एग्ज़ाम के बारे में चिंतित नहीं हूँ, तो यहाँ अबाउट का प्रयोग किया जाएगा। वी कीप आवर फूड इन द फ्रिज डॉट डॉट इट डज़ नॉट गो बैड। तो हमने जो है तो भोजन को फ्रिज में रख दिया जिससे कि यह ख़राब ना हो जाए। तो शो दैट, ठीक है, शो दैट जिससे कि, शो दैट लग जाएगा। यू डॉट डॉट नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। पेटी मिस्टेक मैंने छोटी सी गलती के लिए तुम्हें अफसोस। यू नीड नॉट फील सॉरी, तुम्हें ज़रूरत नहीं है अफसोस होने, ठीक है। 29 डॉट डॉट रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC। तो डॉट डॉट रूम माने प्रत्येक कमरा इस होटल का AC है, ठीक है। तो यहाँ ईच रूम, प्रत्येक कमरा। ही इज़ गुड इन इंग्लिश, ही इज़ गुड इन इंग्लिश, यानी इसमें इन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाँ, डॉट डॉट आई डू दैट सम फॉर यू। अब यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। डॉट डॉट आई डू दैट सम फॉर यू, क्या मैं वह माने प्रश्न या वह जोड़ आपके लिए कर दूं, है ना। तो कहीं ना कहीं एक अनुमति टाइप की मांग रहा है। तो यहाँ पर मे आई डू दैट सम फॉर यू, ठीक है। यहाँ पर मे लग रहा है। एक प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हालांकि इसमें जो है तो मे और शैल दोनों की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन यहाँ पर मे ही राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा डॉट डॉट ही रैन अवे। नो सूनर देन, सीधे सीधे देन का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। इन 32 में क्या लग जाएगा? देन। 33 दिस टास्क हैज़ बीन इक्वली डिवाइडेड। ये कार्य समान रूप से बांटा गया बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे में और मुझ में, तुम में और मुझ में, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हेन रोहन वाज अ स्मॉल चाइल्ड। जब रोहन एक छोटा सा बच्चा था, ही डॉट डॉट स्पेंड आवर्स एवरी डे, वो कई घंटे प्लेइंग मार्बल्स इन द स्ट्रीट, गलियों में बंटी खेला करता था। मार्बल मैंने कांच की गोलियां खेलता था। अब यहाँ व्हेन रोहन वाज स्मॉल, जब रोहन छोटा सा लड़का था, है ना, तो ही वुड स्पेंड आवर्स, यहाँ वुड का प्रयोग लग जाएगा, है ना। ही वुड स्पेंड आवर्स, यहाँ यूज्ड लग सकता था, पर यूज्ड के साथ अगर यहाँ टू लगा होता तो यूज्ड टू हो सकता था। तो यहाँ पर टू लगा नहीं है, तो किस सेंस की मिस्टेक है, माने वह घंटों, ठीक है, मार्बल्स खेला करता था, यूज्ड टू हो जाता, पर यहाँ यूज्ड टू की संभावना नहीं लगी, ठीक है। शुड लग नहीं सकता, वाज लगेगा नहीं, यानी इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी वुड की बन रही है। नेक्स्ट 35th डॉट डॉट द बेटर टीम, ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। डॉट द बेटर टीम, ज़्यादा अच्छी टीम, है ना। अब यहाँ पर
इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग द बेटर टीम, माने अच्छी टीम होते हुए भी, यानी डिस्पाइट बीइंग, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, यू नो। तो 35 का डिस्पाइट बीइंग हो जाएगा। नेक्स्ट वन लिखा है योर हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग, तुम्हारा स्वास्थ्य जो है तो गिर रहा है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। यू डॉट बेटर सी अ डॉक्टर, है ना। अब 36 में जो है तो डिड लगा है, वुड लगा है, शुड लगा हैड, तो यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, यहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाएगा। यू हैड बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम डॉक्टर देख लेते या डॉक्टर से मिल लेते। आई शैल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन डॉट ईयर, ठीक है। आई शैल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन आई ईयर, अब आ क्यों लगेगा, ये ईयर है, बाई ई ए आर, इसको जब लिखा जाएगा तो ऐसे ईयर या लिखा जाएगा, तो या व्यंजन है अलग जाएगा, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है द प्लेन टुक डॉट एट 8:30 PM, जो प्लेन थी वो टुक ऑफ हुई, टेक ऑफ माने उड़ना, तो टुक ऑफ उड़ी, यानी ऑफ लग जाएगा, ठीक है। तो 38 में क्या करना चाहिए, 38 में ऑफ लग जाएगा। नेक्स्ट वन 39, लेट द चाइल्ड डॉट इट्स बीइंग डार्क आउटसाइड, तो लेट द चाइल्ड इन, बच्चे को अंदर आने दो, ठीक है, इन लग जाएगा। 40 द टाइम इज रनिंग, समय दौड़ रहा है, समय तेजी से बढ़ रहा है, डॉट हरी अप, है ना, तो द टाइम इज रनिंग आउट, समय तेजी से, है ना, दौड़ रहा है, रनिंग आउट लग जाएगा। 41 नंबर, वाइट स्टैंड्स डॉट पीस, जो सफ़ेद रंग है शांति का प्रतीक है, ठीक है, तो वाइट स्टैंड्स फॉर पीस, इसमें फॉर लगेगा। नेक्स्ट वन, जैसे डार्कनेस स्टैंड फॉर, था ना कक्षा 10वीं में रविन्द्रनाथ टैगोर में, डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस, ठीक है, माने डार्कनेस का मतलब अज्ञानता, तो ऐसे वाइट स्टैंड फॉर पीस, ऐसा। तो नेक्स्ट है 42, दिस कोर्स विल हेल्प यू, ये कोर्स तुम्हारी मदद करेगा, डॉट योर स्पीकिंग स्किल, यानी आपकी स्पीकिंग स्किल को बढ़ाने में मदद करेगा। क्या करें ना, तो दिस कोर्स विल हेल्प यू डॉट योर स्पीकिंग स्किल, कैंसिल, आंसर, ट्राई, डेवलप, यहाँ डेवलप लिखा, तो यहाँ डेवलप माने आपकी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने में, ये तो बहुत सरल है, इसमें कठिन नहीं है। 43rd नंबर, व्हेन आई डॉट अप आई विल बी अ पायलट, जब मैं बड़ा होऊंगा तो पायलट, व्हेन आई विल ग्रो अप, हरी अप तो होगा ही नहीं, कीप गो अप होगा ही नहीं, है ना, जब मैं बड़ा होऊंगा, ग्रो अप, है ना, बढ़ूंगा। 44 नंबर लिखा है ही वांट्स टू गेट अ बेटर डॉट व्हेन अर्न मनी, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, वर्क, ही वांट टू गेट अ बेटर जॉब, छोटा सा, बहुत ही सरल है। नेक्स्ट वन 45th नंबर, आई डॉट द पियानो सिंस द एज ऑफ 5, मैं 5 वर्ष की उम्र से पियानो बजा रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, है ना, इसमें जो है तो एम प्लेइंग, मैं 5 वर्ष की उम्र से पियानो बजा रहा हूँ। आई हैव प्लेड तो होगा ही नहीं, हैव है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है ना, आई प्ले होगा ही नहीं, आई प्लेड द पियानो नहीं, ये भी नहीं, मैं 5 वर्ष की उम्र से पियानो बजाया, आई एम प्लेइंग, मैं बजा रहा हूँ, यानी एम प्लेइंग हो।
46 नंबर, वार्निंग नो एंट्री फॉर स्ट्रेंजर्स डॉट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस, बियॉन्ड दिस पॉइंट। इस पॉइंट से परे माने किसी अजनबी को एंट्री नहीं है ना। तो नो एंट्री फॉर स्ट्रेंजर्स बियॉन्ड दिस पॉइंट, इसमें बियॉन्ड लगेगा। नेक्स्ट वन, आई डिड इट, मैंने इसे किया, डॉट आई वॉज ऑफ वर्क, मैं ड्यूटी से बाहर था या कार्य से बाहर था। तो इसमें ड्यूरिंग, वाइल, सिंस, हाउएवर, वाइल, आई डिड इट वाइल आई वॉज ऑफ वर्क, ठीक है, वाइल लग जाएगा। जबकि 48 नंबर लिखा है, इफ़ वी वांट टू अवॉइड अनदर लॉस, यदि हम किसी अन्य की हानि को खोना चाहते हैं, हानि को हटाना चाहते हैं, बचाना, डॉट वी शुड टेक प्रोएक्टिव मेजर्स इमीडिएटली। तो अब देन, तब, लास्ट, देन वी शुड, यहाँ पर दिन लग जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, यू शुड गो टू बेड सून, तुम्हें बहुत माने जल्द ही बिस्तर पर जाना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो। तो आल्दो, यद्यपि, ये तो होगा नहीं, एज, क्योंकि यही होगा, अनलेस, यदि नहीं, बट, लेकिन ये मैंने नो डाउट एज ही होगा, एज मैंने क्योंकि यहाँ से निकल रहेगा। 50 नंबर क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस डॉट आर द पेज 194, ठीक है। द क्वेश्चंस आंसर्ड, आंसरिंग, टू बी आंसर्ड, द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, यहाँ टू बी आंसर्ड, ठीक है, पैसिव फॉर्म में है ये सेंटेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट में ग्रामर के सेक्शन में हमने सिर्फ अभी डू आई डायरेक्ट को टच नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज में डू आई डायरेक्ट वाले पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 9 को क्लियर करते हैं। ओके, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।